ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आइए आपको लेकर चलता हूँ देवभूमि उत्तराखंड में स्थित भोले बाबा के पावन स्थान आदि कैलाश और ओम पर्वत के सफर पे। पंच कैलाशों में यानी तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत, उत्तराखंड में आदि कैलाश और हिमाचल प्रदेश में स्थित श्रीखंड महादेव कैलाश, किन्नर कैलाश और मणि महेश कैलाश में आदि कैलाश को कैलाश पर्वत के बाद सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। दिल्ली से आदि कैलाश और ओम पर्वत का सफर आप 4 से 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इस सफर में प्लानिंग की बहुत जरूरत है क्योंकि आपको हर दिन एक अलग जगह रुकना है और हर जगह की आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट में बोलिए जय भोले बाबा की। पहले दिन हम दिल्ली से धारचूला का सफर तय करेंगे। ये सफर 550 किलोमीटर का है और इसमें लगभग आपको 12 से 13 घंटे लगेंगे। अगर आप 2 लोग हैं जो ड्राइव कर सकते हैं तो ये सफर आपके लिए काफी कंफर्टेबल हो जाए। दिल्ली से मुरादाबाद, रुद्रपुर, खटीमा, टनकपुर, पिथौरागढ़ होते हुए आप धारचूला पहुंचेंगे। यहाँ एक बात बहुत जरूरी है आपको याद रखना कि टनकपुर से आगे जंगल और हिली एरिया शुरू हो जाता है। सो अगर आप इस रास्ते पर आ रहे हैं तो 9 बजे रात को ये रास्ता बंद हो जाता है और सुबह 4 बजे तक खुलता है। तो आपको अपना ट्रेवल अकॉर्डिंगली प्लान करना है। आपको धारचूला में दिन में 12 बजे तक पहुंच जाना चाहिए क्योंकि आदि कैलाश के लिए आपको परमिट लेना पड़ता है जो कि ऑनलाइन मिल जाता है। लेकिन आपको पहले कुछ डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने होते हैं जो काम आपको धारचूला पहुंचकर ही करवाना पड़ेगा। आपको यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके फिटनेस या हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। ये हॉस्पिटल नॉर्मली 2-3 बजे तक खुलता है। फिर आप डीएम ऑफिस जाएंगे जहां आपको एक एफिडेविट बनवाना है जिसके लिए आपको नोटरी वही मिल जाती है। फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन की एक कॉपी लेके धारचूला के पुलिस स्टेशन जाना है जो कि डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे और फिर आपको वापस दे देंगे। फिर आपको ये डॉक्यूमेंट pass.pithoragarh.online वेबसाइट पर अपलोड करना है। अच्छी बात यह है कि हॉस्पिटल, डीएम ऑफिस और पुलिस स्टेशन सब 100 मीटर के अंदर ही अंदर है और इस काम में आपको लगभग 2 घंटे और लगभग 400 रुपए लगेंगे। दोपहर तक परमिट लेने के बाद आप धारचूला में ही रुक जाएं। यहाँ केएमवीएन का एक गेस्ट हाउस या होटल है। उसकी लोकेशन और फैसिलिटीज बेस्ट है लेकिन उसकी बुकिंग काफी मुश्किल से मिलती है क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू ग्रुप बुकिंग करके आते हैं। तो मोस्टली आपको ये जगह हमेशा फुल मिलेगी लेकिन आपको धारचूला में करीब 1000-2000 के बीच में कमरा मिल जाएगा। थोड़ा आराम करने के बाद हम लोग अब निकल चुके थे धारचूला से नेपाल की तरफ। ये बॉर्डर टाउन है जो इंडिया को नेपाल से जोड़ता है और आप सामने एक ब्रिज आएगा, उसको क्रॉस करके नेपाल जा सकते हैं। ये केवल पैदल जाने का रास्ता है, गाड़ियों से आप यहाँ से बॉर्डर नहीं क्रॉस कर सकते। सो हाय फ्रेंड्स, इस समय हम लोग धारचूला आ रखे हैं। इस बार प्लान है कि कल सुबह हम थोड़ा आदि कैलाश और ओम पर्वत की तरफ जाएंगे। मैं अपने एक फ्रेंड विवेक के साथ आया हूँ। अभी हम इंडिया वाली तरफ हैं और अगर आप ये देखेंगे ये इंडिया वाली साइड है, इसको धारचूला बोलते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ से देखेंगे ये आपको जो ब्रिज दिख रहा है, इस ब्रिज को आप जैसे अपना आधार कार्ड दिखा के क्रॉस कर सकते हैं और सामने वो नेपाल है और उस साइड पर इस जगह को धारचूला कहा जाता है। अगर आप देखेंगे इन दोनों पोर्शंस को, ये दोनों जगह एक ही जगह का पार्ट है और इनको बीच से डिवाइड करती है ये काली नदी। थोड़ा समय नेपाल में बिताने के बाद
हम डिनर करके सो गए क्योंकि कल सुबह लगभग 5 बजे धारचूला से आदि कैलाश का सफर शुरू करना था। सो अभी के लिए गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह अगले दिन के सफर के लिए। गुड मॉर्निंग। सुबह के 5 बज रहे हैं और हमने अपना सफर शुरू कर दिया है। मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि जितनी जल्दी हो सके अपना सफर शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि धारचूला से आदि कैलाश लगभग 90 किलोमीटर है और काफी रास्ता ऑफ रोडिंग का है और रोड कंस्ट्रक्शन भी जगह जगह चल रहा है, तो आपको कहीं भी रुकना पड़ सकता है। धारचूला से निकलते ही आपको रोड पे कई जगह जेसीबी और बाकी की कई मशीन दिखेंगी, क्योंकि यहाँ पर रोड बनाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। धारचूला से आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए बोलेरो चलती है, तो आप उनको हायर करके उनका यूज कर सकते हैं। साथ ही अगर आप खुद ड्राइव कर रहे हैं तो प्रेफर कीजिए कि आपके पास 4x4 व्हीकल हो, नहीं तो एटलीस्ट जो गाड़ी रियर व्हील ड्राइव होती है वो आपको काफी काम आएगी, या फिर एटलीस्ट आपकी कार मैनुअल हो। मैं आपको ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने ये सफर XUV 700 ऑटोमेटिक में तय किया और हमारी गाड़ी को एक दो बार रास्ते में इश्यू आया, जहां गाड़ी वो पावर नहीं जनरेट कर पा रही थी जो हमको चाहिए थी मिट्टी के रास्तों पे, जहां पर टायर स्लिप मार रहे थे। तो काफी मशक्कत के बाद हमको ऑटोमेटिक गाड़ी को मैनुअली फर्स्ट गियर पे डालकर गाड़ी आगे निकालनी पड़ी। सो ऑटोमेटिक गाड़ियों को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। थोड़ा आगे जाके आपको अपने दाईं तरफ चलती हुई काली नदी दिखेगी। ये वही नदी है जो हमने कल रात शाम को देखी थी, जहां आपने देखा था ये नदी नेपाल और इंडिया को धारचूला पे अलग अलग करती है। ये नदी लिपुलेक पास से काला पानी नाम की जगह से आती है। वहां पर एक काफी प्राचीन काली माता का मंदिर भी है। जब हम ओम पर्वत की तरफ जाएंगे तब मैं आपको उस मंदिर के दर्शन भी कराऊंगा। थोड़ा आगे जाके यही नदी जौलजीबी नामक जगह पर मुंसियारी की तरफ से आती हुई गोरी गंगा से मिल जाती है और फिर ये नदी आगे बढ़ती है काली नदी के रूप में ही। टनकपुर पे पहुंच के इसी नदी का नाम आगे जाके शारदा नदी हो जाता है। धारचूला में अपनी गाड़ियों का पेट्रोल टैंक फुल करवा लीजिएगा, क्योंकि आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं है और क्योंकि काफी रास्ता ऑफ रोडिंग का है, आपको रुकना पड़ सकता है और साथ ही चढ़ाई भी है, तो गाड़ी की एवरेज काफी अच्छी नहीं आती है। आगे आपको जाकर बूंदी, जहां से हमने भी भरवाया था, या कुछ आगे गांवों में पेट्रोल केन्स में मिल जाएगा, लेकिन वहां आपको लगभग 200 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा। इस जगह पर पिछले 1 साल में पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ गई है। ऐसा नहीं है कि यह कोई नई जगह है। घूमना पसंद करने वाले और एडवेंचर पसंद करने वाले लोग यहाँ काफी टाइम से आते रहे हैं, लेकिन 1 साल पहले जब से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे कुछ फोटोज डाली जो कि वायरल हो गई, यहाँ पर पर्यटकों का आना जाना काफी बढ़ गया है। क्योंकि ये जगह थोड़ी दूर है और रास्ता दुर्गम है, इसलिए लोग यहाँ पर कम ही आते थे। अब क्योंकि यहाँ पर रास्ता बनाने का काम चल रहा है और यहाँ पहुंचना पहले के मुकाबले इजी हो गया है, हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी पर्यटक अब आते हैं। वैसे कैलाश मानसरोवर की यात्रा का रास्ता भी यही है, जो कि आगे जहाँ पर हम ओम पर्वत की तरफ जाएंगे उस रास्ते पर जाता है। धारचूला से आदि कैलाश के रास्ते में पहला मेजर पॉइंट पड़ेगा तवा घाट। यहीं से लोग डरमा वैली ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। आगे बढ़ने पर आप पहुंचेंगे बूंदी। हमने अपनी गाड़ी में पेट्रोल यही भरवाया था। थोड़ा आगे जाकर आपको बर्फ के पहाड़ दिखने शुरू हो जाएंगे। ये जो सामने बड़ा सा बर्फ का पहाड़ आपको दिख रहा है, इसको यहाँ के लोग नामजुंग पर्वत कहते हैं और इसकी पूजा होती है। ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। आपको ऐसा लगता है जैसे आप बिल्कुल पहाड़ के सामने खड़े हैं। इस
इसके आगे आप पहुंचेंगे छियालिक, जो कि यहाँ पर मौजूद एक आईटीबीपी की पोस्ट है। यहाँ पर आपका पहली बार परमिट चेक होगा। ये जगह अपने आप में बहुत खूबसूरत है। यहाँ आपको घास के मैदान, बर्फीले पहाड़ और साथ ही साथ काफी अच्छा माहौल मिलेगा देखने के लिए। परमिट को अपने पास ही रखिएगा, क्योंकि आगे यहाँ से 2 या 3 जगह और आपका ये सेम परमिट चेक होगा। आगे मौसम ठंडा हो जाता है, तो चलिए बढ़ते हैं अब गुंजी की तरफ। गुंजी इस सफर का एक तरह से बेस कैंप है, क्योंकि यहीं से एक तरफ रास्ता आदि कैलाश के लिए मुड़ जाता है और दूसरा रास्ता ओक पर्वत के लिए निकल जाता है। सो काफी लोग यहाँ पर नाइट स्टे करते हैं, हॉल्ट करते हैं और फिर अपना आगे सफर करते हैं। गुंजी से लगभग 1 किलोमीटर पहले पड़ेगा नपलचू। यहाँ पे भी आपको रहने के ऑप्शन मिल जाएंगे। वैसे मेरी एडवाइस होगी कि आप एडवांस बुकिंग करा के आइए, क्योंकि इन सब जगहों पर रहने की जगह काफी लिमिटेड है। आपको यहाँ सिंगल रूम्स या बंकर बेड्स, जहाँ एक कमरे में 3 से 5 बेड होते हैं, स्टे करने के लिए मिल जाएंगे। नपलचू के बाद हम गुंजी से बाएं तरफ मुड़ गए और आदि कैलाश के लिए निकल पड़े। गुंजी से आदि कैलाश लगभग 30 किलोमीटर है। आगे आप नाभि होते हुए कुटी पहुंचेंगे। इसका नाम पांडवों की माता कुंती के नाम पर पड़ा है। कहा जाता है कि यह वही जगह है जहां पर माता कुंती ने काफी समय बिताया था। सो फ्रेंड्स, इस समय हम कुटी पर आ गए हैं। हम लोग सुबह धारचूला से लगभग 5:30 बजे चले थे। अभी दिन के लगभग 11:30 हो रहे हैं। हम कुटी पर आए हैं और यहाँ पर आपको एक पोस्ट दिख रही है। यहाँ से आपका जोलीकांग लगभग 13 किलोमीटर है। तो वहाँ से आप आदि कैलाश जाएंगे। बस अभी थोड़ा सा स्नैक्स के लिए रुके हैं, फिर चलेंगे आगे। कुटी से आगे पड़ेगा इस रास्ते की सबसे बड़ी वाटर क्रॉसिंग, जिसको हम गणेश नाला बोलते हैं। यहाँ पर आप जब आएंगे तो डिपेंडिंग आप किस टाइम पहुंच रहे हैं, आपको काफी पानी मिलेगा। यहाँ आपको काफी बाइकर्स दिखेंगे जो खड़े खड़े वेट कर रहे हैं कि कैसे पानी को क्रॉस किया जाए। अभी यहाँ पर पाइपलाइन डालकर पानी को रोड के नीचे से निकालने का प्लान चल रहा है। यहाँ थोड़ा संभल कर अपनी गाड़ी चलाइएगा। थोड़ा आगे जाकर आपका लास्ट चेक पोस्ट पड़ेगा। यहाँ आपको परमिट चेक कराना है और यहाँ आपका परमिट सबमिट कर लिया जाएगा। ये जब आप वापस आएंगे तब आपको मिलेगा।
इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं जोलिंगकोंग और आप आदि कैलाश के दर्शन यहाँ से कर सकते हैं। ये जगह 15,500 फीट की हाइट पर है, तो यहाँ पर ब्रीदिंग के इश्यूज होना या हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस के इश्यूज होना, जहां आपका सर दर्द होना या सर भारी होना, आपको ये सब महसूस हो सकता है। सो थोड़ा सा प्रिपेयर होके आइएगा। जैसे कई लोग अपने साथ कपूर रखते हैं सूंघने के लिए, जो कि ब्रीदिंग में हेल्प करता है। कंटिन्यूअसली थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिएगा। जब मैं लेह गया था तो मैंने AMS के बारे में काफी प्रिपरेशन की थी, जो कि मेरे उस ब्लॉग में है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। आइए अब साथ में करते हैं आदि कैलाश के पवित्र दर्शन। हर हर महादेव। थोड़ा समय मंदिर में बिताकर और भोले बाबा का नाम लेकर हम मंदिर के साथ जाने वाले रास्ते पे आगे बढ़े गौरी कुंड के लिए। गौरी कुंड का ट्रैक लगभग 1.5 किलोमीटर का ही है, मगर ध्यान रखिएगा कि आप 15,500 फीट की हाइट पर हैं, सो जल्दी थकान होना या सर में दर्द होना ये सब काफी कॉमन है, तो थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा। सो अभी इस समय हम लोग आदि कैलाश के शिव मंदिर से गौरी कुंड की तरफ जा रहे हैं। लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक है। सामने आदि कैलाश है, लेकिन थोड़े बादल आ रखे हैं, सो देखते हैं। गौरी कुंड आते ही आपको एक दैवीय शक्ति का अनुभव होगा। ये कुंड चारों तरफ से बर्फ की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस कुंड में पानी भी इन्हीं ग्लेशियरों से आता है और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप आदि कैलाश के चरणों में हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों, इस समय हम लोग आदि कैलाश में गौरी कुंड पे खड़े हैं। आप देख रहे हैं मौसम खराब हो चुका है, स्नोफॉल हो रहा है। मेरे ठीक पीछे आदि कैलाश है, मैं आपको आगे फोटो दिखा दूंगा, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। मेरे साथ यहाँ देखिए और भाई लोग भी आ रखे हैं। इन भाई लोगों के पीछे पीछे होते हुए हम लोग भी आ गए यहाँ तक। तो हर हर महादेव। सच कहूं तो यहाँ से जाने का मन तो नहीं था, पर बर्फबारी काफी तेज हो गई थी और बर्फीली हवाओं में इस जगह पर रुकना अब काफी मुश्किल हो रहा था। इसलिए अब हम वापस चल पड़े पार्वती सरोवर की तरफ। पार्वती सरोवर के लिए आप वापस नीचे जाएंगे और सामने आपको ये जो 2 रास्ते दिख रहे हैं, हम मंदिर से नीचे वाले रास्ते से आए थे गौरी कुंड के लिए। अब ये ऊपर वाला रास्ता हम लेंगे पार्वती सरोवर के लिए। ये सामने जो पर्वत आप देख रहे हैं, इसे पार्वती जी का मुकुट कहा जाता है। ये आपको जो एरिया दिख रहा है, इसे भीम की खेती बोलते हैं। यहाँ हर साल अपने आप से ही धान उग जाती है और अपने आप ही नष्ट हो जाती है, कोई बीज नहीं बोना पड़ता। यहाँ की मान्यता है कि पांडवों के टाइम पर भीम ने यहाँ पर खेती की थी, इसे
इसीलिए इसको गिरी कहा जाता है। चलिए चलते हैं आगे पार्वती माता की कुंड की तरफ। पार्वती सरोवर के लिए प्रॉपर रास्ता बना हुआ है, पर अभी रास्ता काफी हद तक बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए हम जहां से भी रास्ता मिल रहा था आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 3 किलोमीटर ट्रैक करके हम आ चुके हैं पार्वती सरोवर। चलिए माता पार्वती के मंदिर के अब दर्शन करते हैं। पार्वती सरोवर के साथ ही अब हमारे आदि कैलाश के दर्शन पूरे हो गए हैं। चलते हैं वापस गुंजी की तरफ, जहां से कल सुबह हम ओम पर्वत के लिए निकलेंगे। शाम के चाय नाश्ते और डिनर करने के बाद हम लोग सो गए, क्योंकि कल भी हमें थोड़ा जल्दी निकलना था, ताकि हम सुबह सुबह ओम पर्वत के दर्शन करने के बाद सीधा वापस दिल्ली के लिए निकल पाए। सो अभी के लिए गुड नाइट और शुभ रात्रि। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह सुबह ही इस पहाड़ी गीजर के गर्म पानी से नहा के हम निकल पड़े ओम पर्वत के दर्शनों के लिए। तीसरे दिन का सफर शुरू करते ही आपको सामने ये खूबसूरत बर्फीली चोटियां दिखेंगी। गुंजी से कल हम आदि कैलाश के लिए बाएं तरफ गए थे। ओम पर्वत के लिए गुंजी से ही हमें दाया रास्ता लेना है। कैलाश मानसरोवर के लिए भी यही रास्ता जाता है। ये 20 किलोमीटर का रास्ता आप लगभग 2 से ढाई घंटे में पूरा कर सकते हैं, मगर ये पूरा रास्ता ही ऑफ रोड है। यहाँ बिल्कुल भी रोड नहीं है और रास्ता काफी खराब है। लगभग 9 किलोमीटर के बाद आप काला पानी पहुंचेंगे। यहाँ आईटीबीपी की एक काफी बड़ी पोस्ट है और यहीं से काली नदी का उद्गम होता है। पहाड़ी के ऊपर आप व्यास गुफा देख सकते हैं। आइए अब काली माता के दर्शन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा के आखिरी शिविर
नाभि ढांग से ओम पर्वत के काफी अच्छे दर्शन होते हैं। यहाँ पहुंचने से लगभग 700 मीटर पहले रोड इतना खराब हो गया था कि 4x4 के सिवा कोई और गाड़ी आगे नहीं जा पा रही थी, इसलिए हमने भी अपनी गाड़ी यहीं छोड़ दी और फिर हम आगे पैदल निकल पड़े। जय भोलेनाथ। इसी के साथ हमारा आदि कैलाश और ओम पर्वत का सफर खत्म होता है। उम्मीद है आप सभी को मेरे साथ भोले बाबा के इन पावन स्थानों के अच्छे दर्शन हो गए होंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी खूबसूरत सफर पे। अभी के लिए बाय, धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।